हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स रीडिंग के बारे में। अगर आप घर बैठे आइल्स रीडिंग की प्रेपरेशन करना चाहते हैं और 7+ स्कोर करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम आइल्स रीडिंग प्रेपरेशन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो आपकी मदद करेगी स्टेप बाय स्टेप एकेडमिक आइल्स रीडिंग को प्रिपेयर करने में और अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर करने में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइल्स रीडिंग एक्चुअली है क्या और आप किस तरीके से इसको समझकर अपनी पूरी प्रेपरेशन को प्लान कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्कोर 7 और मोर देन 7 बैंड्स इन आइल्स रीडिंग, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस पूरी सीरीज़ का पार्ट बनिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, हर एक पार्ट को आपके साथ डिस्कस करने के लिए वीडियो लेकर आएंगे, जो आपकी मदद करेगा आइल्स रीडिंग को अच्छे से डील करने में और अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर करने में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें कि आइल्स रीडिंग है क्या, इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है और किस टाइप की डिफ़िकल्टी ये आपके सामने लेकर आने वाली है, ताकि आप अपने माइंड सेट को प्रिपेयर कर सको आइल्स रीडिंग के लिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज़ आइल्स रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें आइल्स रीडिंग के बारे में, एकेडमिक आइल्स रीडिंग हैज़ 3 पैसेज। एकेडमिक आइल्स रीडिंग में 3 पैसेज होते हैं और एक पैसेज में दोस्तों 2200 से लेके 2500 वर्ड होते हैं। इट मीन्स दैट एकेडमिक आइल्स रीडिंग हैज़ 3 पैसेजेस एंड एक पैसेज में 2200 से लेके 2500 वर्ड होते हैं। अगर हम तीनों पैसेज के कुल वर्ड्स काउंट करें तो वो 6500 to 700 वर्ड्स बनेंगे, राइट। सो ये हो गया आपके तीनों पैसेज। एक पैसेज में 2200 से 2500 वर्ड हो गए। अगर हम तीनों पैसेज के वर्ड्स को काउंट करें तो ये 6500 लेके 7000 वर्ड हो गए। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ आइल्स रीडिंग। अब 3 पैसेज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो 40 होते हैं। एक पैसेज में 13 से 14 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए अगर पहले पैसेज में 13 होंगे, दूसरे में 13 होंगे, तो लास्ट वाले पैसेज में 14 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कुल मिला के 40 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको ये 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में, मीन्स 1 घंटे में आंसर करने होते हैं। आइल्स रीडिंग कहाँ से ली जाती है? द टेक्स्ट गिवन इन आइल्स रीडिंग कंटेन्स डिफिकल्ट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स, टॉपिक ओरिएंटेड आर्टिकल्स, राइट। दोस्तों, आइल्स रीडिंग का जो पेपर है, या तो वो न्यूज़पेपर से उठाए जाते हैं, मैगजीन से, या फिर टॉपिक ओरिएंटेड आर्टिकल से लिए जाते हैं। इट मीन्स दैट आइल्स रीडिंग में सबसे चैलेंजिंग थिंग क्या है, इसको एक्सपर्ट लिखते हैं और वो थोड़ी सी टफ वोकैबुलरी और थोड़ा सा टफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आइल्स गवर्निंग बॉडी उस टेक्स्ट को उठाती है, उसको रीडिंग टेस्ट में कन्वर्ट करती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं आइल्स रीडिंग में होता क्या है। अब बात करते हैं कितने टाइप के आइल्स रीडिंग में क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे टोटल 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आगे पीछे करके आपको दिया जा सकता है। हाँ, एक टाइप के क्वेश्चंस के 3 से 4, 5, 2 या 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आइल्स रीडिंग के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। यहाँ पे नंबर 1, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप अच्छे से समझते हो, ये आपने 10th में और 12th में ऑलरेडी कर लिया है। इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो इंफॉर्मेशन तीनों पैसेज में से ली जाती है, राइट। और आपको उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, क्या यह पैसेज की इंफॉर्मेशन से मैच करता है। इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस बोलते हैं। इंफॉर्मेशन मैचिंग, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हेडिंग मैचिंग, आपको 3 से 4 हेडिंग दी जाएंगी, जो आपको ABCD करके पैसेज दिए होते हैं, उनमें से मैच करना है। सेंटेंस कंप्लीशन, कोई भी एक इनकम्प्लीट आपको सेंटेंस दिया जाएगा, राइट, उसको आपको कंप्लीट करना है। समरी कंप्लीशन, इसको मेनली हम फिल इन द ब्लैंक्स बोल देते हैं। फीचर्स मैचिंग, अगर वहाँ पे कोई भी मशीन या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके फीचर्स हों, उनको आपको मैच करना है। कई बार उसमें बहुत से फीचर मिसिंग होते हैं, जो आपको टेक्स्ट पढ़ के वहाँ से देने होते हैं। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, सेंटेंस की एंडिंग को मैच करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 2 या 1 वर्ड में, 2 वर्ड में या 3 वर्ड में इसको आंसर करना होता है। मैचिंग इन्फॉर्मेशन, हेडिंग मैचिंग इसको हम बोल सकते हैं। तो ये टोटली 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आइल्स रीडिंग में होते हैं। दोस्तों,
अगर हम आइल्स रीडिंग क्वेश्चंस की बात करें तो आइल्स रीडिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उनमें वर्ड्स को चेंज करके लिखा जाता है। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, पैसेज में शायद वो वर्ड्स आपको ना मिले जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, राइट। तो वहाँ पे आपको सिनोनिम की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। रीडिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आइल्स की मार्किंग कैसे होती है। सबसे पहली बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने 10 क्वेश्चन को करेक्ट किया है, उन्हीं 10 के आपको बैंड मिल जाने हैं। इट डजंट मीन दैट आपने 30 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आइल्स रीडिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने भी क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है उसी का आपको बैंड स्कोर मिल जाना है। अब देखते हैं कि कितने बैंड चाहिए 7, 8 या 9 बैंड स्कोर करने के लिए। सबसे पहले अगर आपको 4 बैंड स्कोर करना है तो उसमें कम से कम आपको 11 से 12 क्वेश्चंस को करेक्ट करना होगा। 13 से 15 के लिए 4.5, 16 से 17 के लिए 5, 18 से और 22 के लिए 5.5, 23 से 25 के लिए 6 बैंड और 26 से 29 के लिए 6.5, 30 to 31 7। अगर आपका टारगेट 7 बैंड स्कोर करना है तो आइल्स रीडिंग में आपको 30 to 31 स्कोर करना होगा। 32 to 34 7.5, 35 to 36 8 और 37 to 38 8.5, 39 to 49। अगर आपके 39 ठीक है तो भी आपको 9 बैंड मिलने हैं, अगर आपके 40 ठीक है तो भी आपको 9 बैंड मिलने हैं। तो दोस्तों आपने देखा है कि आपकी मार्किंग किस टाइप से आइल्स रीडिंग में होनी है। अगर आपका स्कोर 7 बैंड स्कोर करना है तो उसी के हिसाब से आपको जज करना है। प्रैक्टिस करनी कि कम से कम आप 30 या 31 आप करेक्ट करो, सो यू कुड रीच 7 बैंड ओवर देयर। क्योंकि आपके सामने जब आपका टारगेट होगा तो आप सीरियसली उसको प्रिपेयर कर पाओगे। यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन, राइट। मार्किंग डिस्क्रिप्टर देखकर डिमोटिवेट मत होइए, बल्कि इसको अपने मोटिवेशन में यूज़ कीजिए दैट आई हैव टू करेक्ट 31, 32, 34। अगर आपका स्कोर 6 और 6.5 भी है तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स पर। इन एकेडमिक आइल्स रीडिंग द कैंडिडेट इज सर्व्ड विद 3 पैसेज। कैंडिडेट को 3 पैसेज दिए जाते हैं। ईच पैसेज कंटेन्स 13 to 14 क्वेश्चंस। एक पैसेज में 13 से 14 क्वेश्चंस होते हैं। कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन आस्क्ड। कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बोला जाता है। वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है, इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना हो सकता है, या फिर पैसेज में आपको वो इन्फॉर्मेशन लोकेट करनी है। द कैंडिडेट इज नॉट आस्क्ड टू वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। पूरे आइल्स के अगर हम टेस्ट की बात करें आपको एक टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे हमने पीछे बात की कि 10 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक टाइप के क्वेश्चन को 1 या 2 बार पूछा जा सकता है, राइट। सो हाँ, ये श्योर है कि एक टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाले। द आंसर ऑफ ऑल 40 क्वेश्चंस आर गिवन इन द पैसेज। आइल्स रीडिंग की सबसे खास बात ये होती है कि आपके सभी के सभी आंसर उन्हीं 3 पैसेज में आपको मिलेंगे। कोई भी चीज़ आपको अपने दिमाग से या बाहर से नहीं लिखनी है। द कैंडिडेट डज नॉट हैव टू राइट एनीथिंग रादर देन पैसेज इन्फॉर्मेशन। पैसेज इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कोई भी चीज़ बाहर की नहीं लिखनी है। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उस पैसेज में आपको सर्व की गई है उसी में से आपको आइडेंटिफाई करके अपना आंसर लिखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आइल्स रीडिंग का सबसे मुश्किल पार्ट क्या है, जो एक चैलेंज है आपके सामने, अनफेमिलियर वर्ड्स। जब हम आइल्स रीडिंग के पैसेज को डील करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे या कभी नहीं पढ़े। ग्रामर को भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके वहाँ पे लिखा जाता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं की जाती। कहने का मतलब ये है, इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली प्रेजेंट है लेकिन क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपसे पूछी गई, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है वहाँ पे। जब कोई स्टूडेंट, जब कैंडिडेट आइल्स रीडिंग से डील करता है या करना शुरू करता है, वो बोर्ड फील करता है। उसको लगता है कि आइल्स रीडिंग बहुत टफ है क्योंकि अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं, डिफिकल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ट्रिकी वे में हाइड किया जाता है। अब आपके सामने सॉल्यूशन क्या है? आप सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए। जब आप इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करोगे उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस को आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि बहुत सा जो रिटन कंटेंट होता है या रीडिंग पैसेज होते हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं। और दूसरा, जब तक आप आइल्स रीडिंग में या पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू टेक इंटरेस्ट इन आइल्स रीडिंग। अपने इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, एंथुसियास्टिक होके, थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके आइल्स रीडिंग को डील कीजिए। हमेशा जब भी कोई आप आइल्स रीडिंग का पैसेज पढ़ो वहाँ से नए वर्ड जरूर सीखिए
और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका एक मीनिंग आप अपने दिमाग में ज़रूर बनाइए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता लग गया है कि आइल्स रीडिंग होती क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं। अब आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है आइल्स रीडिंग से डील करने के लिए। तो कैसे करोगे? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। ट्राई टू फाइंड क्वेश्चन विच आर डिफ़िकल्ट। उन क्वेश्चंस को हमेशा पहले देखें कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं उनको आप साइड में कर दिए। फाइंड देयर आंसर एंड लोकेट इन द पैसेज। उनके आंसर को पैसेज में ढूंढने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट 1 वीक आपको करना है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जब आप आइल्स रीडिंग की प्रिपेयर करोगे, पहले वीक में हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने बताया, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप एक हफ्ता उन सभी क्वेश्चंस को डील करोगे, आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस में आप वीक हो, कौन से क्वेश्चंस आपको ठीक है और किस एरिया में आपको इम्प्रूव करना है। राइट। उसके बाद दोस्तों, आइल्स रीडिंग में एक खास स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स की पहचान करना। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स वो होते हैं जो क्वेश्चंस में दिए होते हैं और कहीं ना कहीं उनका रिलेशन पैसेज से है। उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। राइट। अगर आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए और उनको पैसेज के वर्ड्स से मैच करना सीख गए तो आप बहुत सा काम कर लोगे। सो जब आप क्वेश्चंस पढ़ो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और उन कीवर्ड्स की हेल्प से पैसेज में जहाँ पे वो कीवर्ड्स दिए हैं या उनके सिनोनिम्स दिए हैं वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिए। जब आप उन वर्ड्स को लोकेट कर लोगे, जिसको हम स्किम टेक्निक कहते हैं। स्किम टेक्निक का मतलब ये होता है कि उस इंफॉर्मेशन तक जाना जहाँ आपको कीवर्ड लेके जा रहे हैं। आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना होता। कीवर्ड्स की मदद से जब आप सिनोनिम्स को ढूंढ लोगे तो आप उस कीवर्ड तक चले जाओगे। आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब आप ये 2 चीज़ें कर लो तो आपको क्वेश्चन को और जो इन्फॉर्मेशन पैसेज भी दी है उसको मैच करना है। अगर फिर भी बात ना पड़े तो ट्रांसलेट कीजिए उस बात को। ट्रांसलेट करने के बाद खुद के माइंड से पूछिए, इज दिस द राइट आंसर? अगर आपका माइंड कहे यस तो आप उसको लिख दीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपकी मदद करेगी आइल्स रीडिंग को थोड़ा बहुत आसान बनाने में। राइट। तो कीवर्ड्स पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होगा और उसके लिए आपको सिनोनिम्स सीखने होंगे। जब आप सिनोनिम्स सीख जाओगे तो आइल्स रीडिंग आपके लिए आसान होने वाली है। अगर दोस्तों हम ओवरऑल आइल्स रीडिंग की बात करें, दिस इज द टेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड टफ वोकैबुलरी। इफ योर वोकैबुलरी इज स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर वेल, तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। अगर रियली में आप 7+ स्कोर करना चाहते हैं तो 1 वीक अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए लगाइए और किस टाइप के क्वेश्चंस आइल्स रीडिंग में हैं उनको समझने के लिए लगाइए और वर्ड्स को सीखिए। ये टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये टेक्निक्स आपको समझ में आनी ज़रूरी हैं। जब आप किसी पैसेज को समझ पाओगे या वर्ड्स को समझ पाओगे तो ही आप इंफॉर्मेशन को लोकेट कर पाओगे। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको लगता है कि आइल्स रीडिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए दे डू नॉट नीड टू लर्न ग्रामर और वर्ड्स। वहाँ पे स्पेशल टेक्निक्स यूज होती हैं। मैं मानता हूँ कि टेक्निक्स आपकी बहुत मदद करती हैं, लेकिन दोस्तों टेक्निक भी आपकी तभी मदद करेंगी जब आपको थोड़ा बहुत लिखा हुआ पैसेज में समझ आता है। कुछ वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। इफ़ यू डू नॉट आइडेंटिफाई इवन ए सिंगल वर्ड, आई डू नॉट थिंक दैट यू विल बी एबल टू डील विद दिस। जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो कैसे आप डील कर पाओगे उस चीज़ के लिए। राइट। तो अपनी ग्रामर को और वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाली है। और देख लेना, आइल्स रीडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 16, 17, 18 से ज़्यादा लोग करेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी एंड यू नीड टू ट्रेन योर माइंड to understand the complex structures and vocabulary given in the text, because the concept of this test and this is the challenge before you. So what you have to do, you have to improve your grammar and improve your vocabulary. शुरुआती दिनों में आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो और जिस किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको पढ़िए ताकि आपका माइंड पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। शुरू में तो हमारा माइंड भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। कई बार आंसर हमारे सामने पड़ा होता है बट उस आंसर तक हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि वी हैवंट ट्रेन्ड आवर माइंड टू रीड। राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू
develop your interest in reading so you could deal IELTS reading at ease। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने एक क्लियरिटी आपके माइंड में ला दी है जो आपकी मदद करेगी IELTS रीडिंग को थोड़ा बहुत आपके लिए आसान बनाने में। डोंट वरी, एक पूरी की पूरी सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डील करना आपको सिखाएंगे कि IELTS रीडिंग का जो चैलेंज है आपके लिए कम हो जाए और डिजायर्ड स्कोर कर पाओ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट नाउ। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट बन के बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।